अच्छा, अब हम देख रहे हैं विन फॉर्म्स के अंदर हमारे पास एक बहुत ही यूजफुल कंट्रोल है, डेट टाइम पिकर। ठीक है, मतलब कि जिस तरह हम अपने फॉर्म में फॉर एग्जांपल यूजर से उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह लेते हैं, ठीक है, टाइम वगैरह अगर यूजर से लेके अपने फॉर्म वगैरह में सबमिट करवा रहे हैं या डेटाबेस में स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है, तो डेट टाइम पिकर क्या है? अगर आप यहाँ पे इसका पॉइंट देखो, यहाँ पे अ डेट टाइम पिकर कंट्रोल अलाउज यूजर टू सेलेक्ट अ डेट एंड टाइम इन विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब जो ऐसा कंट्रोल है, जब आप इस पे क्लिक करते हो तो एक कैलेंडर टाइप का आपके पास शो होता है नीचे ड्रॉप डाउन में। ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, डेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे डेट टाइम पिकर प्रेजेंट्स एन इंटरफेस फॉर डेट सिलेक्शन, मतलब एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिस तरह मैंने बताया कैलेंडर टाइप का एक नीचे ओपन होता है ड्रॉप डाउन में, आप उसमें से डेट वगैरह अपनी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इट अलाउज द यूजर टू सेलेक्ट अ वैलिड डेट टाइम विदाउट मच एफर्ट ऑन योर पार्ट। इसका मतलब कि ये आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है ना, आप डायरेक्ट उसी इंटरफेस या कैलेंडर में से क्या कर सकते हो, डेट चूज कर सकते हो, आपको खुद से टाइप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब हम खुद से लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल पहले डेट लिखें, फिर उसके बाद मंथ लिखें, फिर ईयर लिखें डैश लगा के, ठीक है, वो हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम जैसे ही डेट सेलेक्ट करते हैं हमारे पास ये डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आते हैं विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पे मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट का नाम हम रखते हैं डेट टाइम पिकर कंट्रोल। सही है, ओके करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं एक लेबल यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लेबल ले लेता हूँ और इसका हम टेक्स्ट यहाँ पे कह देते हैं डेट। ठीक है, टेक्स्ट इसका कर देते हैं डेट और इसका फॉन्ट साइज ठीक है, फॉन्ट साइज बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पे इसको 10। सही है, फिर इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मुझे चाहिए एक डेट टाइम पिकर। ठीक है, अगर यहाँ पे आके आप डी प्रेस करो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेट टाइम पिकर कंट्रोल। ठीक है, मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर लेता हूँ बिल्कुल इस डेट के सामने, देख रहे हो, ये आपके पास इस तरह का ये कंट्रोल आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, जिसके अंदर पहले से मंडे अप्रैल, ठीक है, 9 और आपके पास जो डेट है मतलब आज की डेट, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट इसमें डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं आपको अभी फिलहाल इसको रन करके दिखाऊं, ठीक है, तो ये देखो सही है। तो अगर यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो देखो ये हमारे पास एक कैलेंडर की फॉर्म में अपीयर हो रहा है, नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी डेट यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ एक बटन हो, मैं उसके ऊपर क्लिक करूं तो वो डेट मुझे क्या हो जाए, शो हो जाए, डेट एंड टाइम जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, अब फॉर एग्जाम्पल एक हम यहाँ पे बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, सही है, फॉर एग्जाम्पल इसको टेक्स्ट दे देते हैं हम। ठीक है, टेक्स्ट इसको हम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल डेट। सही है, और यहाँ पे आके इसका फॉन्ट सेट कर लेते हैं। ठीक है, बोल्ड, और इसको मैं 12 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके इवेंट पे, ठीक है, इस क्लिक इवेंट पे मैं चाह रहा हूं जो भी मैं डेट सेलेक्ट करूं ना, तो फॉर एग्जांपल वो मेरे पास मैसेज बॉक्स में शो हो जाए। ठीक है, मतलब जो भी मैं यहाँ से डेट पिक करूं, ठीक है, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं इस बटन के ऊपर, तो क्लिक इवेंट इसका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैसेज बॉक्स, ठीक है, मैसेज बॉक्स लेता हूँ, इसका मेथड शो, ठीक है, और इसके अंदर कहता हूँ डेट टाइम पिकर। ठीक है, इसका नाम होगा डेट टाइम पिकर 1। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है डॉट वैल्यू, मतलब जो भी हम सेलेक्ट करेंगे ना डेट वगैरह, वो इस वैल्यू की प्रॉपर्टी के बाद पास आएगा, और इसको फिर मैं मजीद कन्वर्ट कर लेता हूं टू स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, सही है, तो यहाँ पे आके अभी अगर मैं इसको रन करूं, ठीक है, तो आप रिजल्ट इसका देखना। ठीक है, अभी देखो कोई भी मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट करता हूँ, देखो बाय डिफॉल्ट वही डेट आती है जो आपकी सिस्टम की डेट है। ठीक है, तो यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल मैं 14 सेलेक्ट करता हूँ, 14 अप्रैल, और डेट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो, ठीक है, मतलब डेट एंड टाइम जो भी हो रहा है वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक है मैक्स डेट और मिन डेट, मतलब यहाँ पे
फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो कि आप किसी स्टूडेंट के लिए ये उसकी डेट ले रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये डेट डिस्प्ले करवा रहे हो एक साइन अप फॉर्म में, ठीक है। अब एक स्टूडेंट है, वो इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ या फिर ज्वाइनिंग डेट ऐड करता है, ठीक है, तो आप उसमें डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं अभी यहाँ पे इसको रन करके दिखाऊं ना, तो मिनिमम डेट और मैक्सिमम डेट की कोई लिमिट नहीं है। मतलब अगर आप यहाँ पे जाओ, ठीक है, तो ये देखो, मतलब यहाँ पे अगर आप इसको देखो 2018 है ना, मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1777 भी दे सकता हूँ, देख रहे हो, मतलब इतना ये मिनिमम है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इतना ना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मैं मिनिमम और मैक्सिमम डेट डिसाइड कर लूँ, डेट फॉर एग्जाम्पल 2000 से शुरू हो और 2018 तक वो दे सकता है डेट, ठीक है, मतलब मिनिमम 2000 हो और मैक्सिमम 2018 या 2019 हो, इससे ज्यादा आगे ना आगे जा सके ना पीछे जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी यही दो प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है, मैक्स डेट और मिन डेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना डेट टाइम पिकर को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे देखो नजर आ रहा है मैक्स डेट और मिन डेट। अब देखो मैक्स डेट कितनी ज्यादा है, ठीक है, 9998, ठीक है, हमें इतना नहीं रखना। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं यहाँ पे मैक्सिमम डेट हो फॉर एग्जाम्पल 2019, ठीक है, और मिनिमम डेट हो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2000, सही है, ठीक है, मतलब 2000 से स्टार्ट हो और 2019, मतलब इनके दरमियान की डेट वो सिलेक्ट कर सकता है, इसके आगे या पीछे नहीं, ठीक है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे रन करूं, ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ पे रन करता हूं तो यहाँ पे देखो 2018 आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मिनिमम डेट क्या दी थी, 2000 दी थी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1995 दूं, ठीक है, मतलब यहाँ पे आऊं, ये देखो 1995, अब देखो 5 जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखो 2018 ही आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि 2000 से मैं नीचे जा ही नहीं सकता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2000 दे दूं पूरा तो वो हो सकता है, ठीक है, या फिर अगर मैं 2019 दे दूं वो हो सकता है, लेकिन 2019 के बाद की अगर कोई डेट दूं फॉर एग्जाम्पल 2020 तो देखो वो नहीं लेगा, ठीक है। तो मतलब ये मिनिमम और मैक्सिमम भी हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सही है, फिर आते हैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे अब एक और हमारे पास प्रॉपर्टी है वैल्यू की, ठीक है। वैल्यू मतलब देखो अभी हमारे पास ये वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, नजर आ रहा है, मतलब आज की डेट जो है वो एज अ वैल्यू शो हो रही है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आज की डेट शो ना हो, कोई और शो हो, तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है वैल्यू की, इसमें एक प्रॉपर्टी है, ये देखो वैल्यू नजर आ रहा है, सही प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब अभी की जो प्रॉपर्टी है ये वो टाइम मतलब आपको डिस्प्ले करवा रहा है, डेट एंड टाइम। आप यहाँ से अपनी कोई डेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो कि जहां से आप चाह रहे हो वो बाय डिफॉल्ट शो हो, ठीक है। लेकिन हम इसको चेंज नहीं करते, हम कहते हैं कि भाई जो इस वक्त जो डेट एंड टाइम हो रहा है वही शो हो, सही है। तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यू के थ्रू। फिर आते हैं यहाँ पे अच्छा देखो अभी यहाँ पे फॉर्मेट और कस्टम फॉर्मेट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट की आपको बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है इसमें फॉर्मेट की, ठीक है, देखो फॉर्मेट नजर आ रहा है। फॉर्मेट क्या हुआ अभी, लॉन्ग का मतलब जिसके अंदर आपके पास जो वीक का डे है उसका नाम भी शो होता है और मंथ का नाम भी शो होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका फॉर्मेट मैं शॉर्ट कर दूं, तो यहाँ पे देखो, अब देख रहे हो शॉर्ट फॉर्मेट में शो हो रहा है, मतलब उसका पूरा नाम शो नहीं हो रहा, जिस तरह हम डेट लिखते हैं, ठीक है, रजिस्टर्स वगैरह में, उसी तरह ये शो हो रहा है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो। फिर इसके बाद अगर सिर्फ टाइम चाहिए आपको, ठीक है, मतलब अगर आपको सिर्फ यहाँ पे टाइम चाहिए तो देखो सिर्फ टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये अभी करते हैं अलग से टाइम के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कस्टम मतलब अगर हम अपना कोई यहाँ पे वो देना चाहें, मतलब अपना कोई फॉर्मेट, जिस तरह अगर यहाँ पे अभी आप देखो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या आ रहा है, डे आपके मंथ आपके पास पहले आ रहा है, फिर डे आ रहा है और फिर ईयर आ रहा है। मतलब अगर आप चाहो मंथ पहले आए, सॉरी डे पहले आए, मंथ बाद में आए और उसके बाद ईयर एंड में आए, इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो जब आपने फॉर्मेट कस्टम कर दिया ना, ठीक है, तो आप इसके ऊपर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, बल्कि ऊपर नहीं, हमारे पास फॉर्मेट के नीचे एक प्रॉपर्टी है, देखो कस्टम फॉर्मेट नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हम फॉर्मेट दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूं पहले शो हो डी स्टैंड फॉर डेट, ठीक है, और सिंबल कौन सा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे सिंबल चाहिए डैश, चाहिए, आप डैश दे सकते हो, आप कोई भी सिंबल यहाँ पे यूज कर सकते हो,
फिर मैं यहाँ पे कहता हूं मंथ को हम डिफाइन करते हैं कैपिटल एम से, ठीक है, और फिर यहाँ पे वाई, मतलब 4 दफा वाई ईयर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एंटर करता हूं, ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं, ठीक है, मतलब मैंने अपना फॉर्मेट स्पेसिफाई किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आके अगर मैं रन करूं, ठीक है, और यहाँ पे आके अब आप देखो जो हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई किया उसी हिसाब से आ रहा है, पहले डे आ रहा है, फिर मंथ आ रहा है और फिर, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पे डेट पे क्लिक करूं, देखो अभी यहाँ पे सारी चीजें दिखा रहा है। मैं चाह रहा हूं मुझे सिर्फ जो मैंने पैटर्न यहाँ के लिए चूज किया है ना, मतलब ये जो हमारे पास डेट टाइम पिकर में जो पैटर्न शो हो रहा है उसी पैटर्न से मैसेज बॉक्स में भी डिस्प्ले हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं जाता हूं, ठीक है, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो हमारा कोड है बटन का, देखो इसमें टू स्ट्रिंग का मेथड था, टू स्ट्रिंग के मेथड के अंदर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ओपन करता हूं और इसके अंदर अब वही पैटर्न दे देता हूं। पैटर्न क्या दिया था मैंने, dd डे के लिए और फिर डैश और फिर मंथ के लिए कैपिटल डबल एम दिए मैंने और फिर चौथा दिया ईयर के लिए, इसी तरह से दिया था फॉर्मेट। अब मैं चाह रहा हूं जो मेरे पास डेट मैसेज बॉक्स में शो होगी ना वो भी इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग शो, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे आके इसको रन करूं तो अब आप रिजल्ट देखना ठीक है, तो अब आप यहाँ पे आके रिजल्ट देखो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज की डेट है, मैं डेट पे क्लिक करता हूँ तो देखो अब देख रहे हो उसी फॉर्मेट में डिस्प्ले हो रहा है जो मैंने टू स्ट्रिंग के अंदर दिया था, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। अच्छा देखो इसके फॉर्मेट हमारे पास मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक लिंक है, अगर मैं आपको यहाँ पे लिंक आपसे शेयर करूं, ठीक है, यहाँ पे ये लिंक है हमारे पास, ठीक है। ये लिंक मैं आपको इसमें जो जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। यहाँ पे सारे फॉर्मेट्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, इस लिंक में, मतलब MSDN जो माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है उसमें लिंक है। यहाँ पे जितने भी फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ ना, आवर्स, मिनट्स, वो सब आपके मिलेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको डिस्प्ले इसलिए नहीं करवा सकता क्योंकि नेट मेरे पास कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, सही है। अच्छा अभी फॉर एग्जाम्पल ये मैंने काम किया डेट के लिए, ठीक है। अब मैं आता हूं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको कहता हूं मुझे यहाँ पे टाइम के लिए चाहिए, मतलब डेट के लिए अलग चाहिए और टाइम के लिए अलग चाहिए। तो मैं यहाँ पे आता हूं, इन दोनों को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, ये जो हमारे पास लेबल और ये जो है, ठीक है, इसको मैं आप कंट्रोल प्रेस करके इस तरह से, ठीक है। और अब यहाँ पे ये जो हमारे पास डेट है इसको मैं लेबल को चेंज करके कह देता हूं टाइम, ठीक है। मतलब अब अगर मुझे सिर्फ यूजर से क्या लेना है, टाइम लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूं टाइम, ठीक है, सही है। तो और यहाँ पे आके इसका ये जो हमारे पास फॉर्मेट का फॉर्मेट की हमने प्रॉपर्टी जो देखी थी अभी, ठीक है, वो मैं यहाँ से इसको कर देता हूं टाइम, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, देखो फॉर्मेट अभी क्या हुआ है, कस्टम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, टाइम कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो अब ये टाइम शो हो रहा है, सही है। तो अगर अभी आके मैं यहाँ पे रन करूं इसको, ठीक है, तो मतलब अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, टाइम सेलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब कोई भी टाइम। अच्छा देखो अभी यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहाँ पे कैलेंडर आ रहा है, लेकिन मुझे अभी कैलेंडर की जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझे तो सिर्फ टाइम देना है ना। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, हमारे पास एक और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है शो अप डाउन, ठीक है। ये शो अप डाउन की प्रॉपर्टी क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये देखो शो अप डाउन नजर आ रहा है, ये क्या हुआ हुआ है अभी, फॉल्स हुआ हुआ है, ठीक है। मैं अगर इसको ट्रू करूंगा ना तो देखो यहाँ पे वो जो टॉप डाउन अप डाउन करने के जो आपके पास बटन होते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इसके साथ ले आता हूँ, ठीक है। अगर मैं अभी इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। तो अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 सेलेक्ट किया, मैं यहाँ से टाइम बढ़ा सकता हूँ और कम कर सकता हूँ, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे अगर आऊं इसके थ्रू मैं कीबोर्ड से भी दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ये भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो जो ड्रॉप डाउन में कैलेंडर शो हो रहा था ना उसका कोई मतलब बनता नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे आके और AM PM में यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ठीक है, AM PM, ठीक है। तो अप डाउन में यहाँ पे इसको यूज कर सकता हूँ। अच्छा फिर अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे दोनों सेलेक्ट करने हो, मतलब डेट और टाइम दोनों मुझे यहाँ पे चाहिए हो, मैं तब क्या करूं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूं,
ठीक है, दोबारा मैं यहाँ पे इसको, अच्छा एक काम करते हैं, डेट एंड टाइम दोनों को एक साथ डिस्प्ले करवाने से पहले मैं यहाँ पे टाइम गेट करवाता हूँ मैसेज बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो बटन है, मैं इस बटन को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ नीचे। ठीक है, और यहाँ पे डेट की जगह मैं अब इसको कहता हूँ टाइम। सही है, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं अभी फॉर एग्जाम्पल इसका हमें इवेंट हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाले बटन का इवेंट है। ठीक है, और यहाँ पे आके डबल क्लिक करके इसका अपना इवेंट जनरेट करते हैं। ठीक है, अपना इवेंट जनरेट हो गया, और यहां से आके फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अब मैसेज बॉक्स देता हूं। ठीक है, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कहता हूं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेट टाइम पिकर 2 होगा। ठीक है, इसकी डॉट वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, सही है, मेथड है। तो अगर मैं अभी इसको रन करूं, ठीक है, अगर मैं अभी इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, टाइम मैंने फॉर एग्जांपल ये सेलेक्ट किया हुआ है, मैं यहाँ पे आके टाइम पे क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, डेट भी साथ शो हो रही है, देख रहे हो, लेकिन मुझे सिर्फ टाइम चाहिए, मतलब मैं टाइम सिर्फ गेट करवाऊं। तो मैं क्या करूं, यहाँ पे ये जहां पे हम ये शो करवा रहे हैं ना, डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूं, टाइम के लिए हम फॉर्मेट यूज करते हैं, जिस तरह अभी मैंने दिखाया था, डेट के लिए हमने डबल डी यूज किया, डबल एम यूज किया। यहाँ पे अब इसके लिए होता है HH स्टैंड फॉर आवर्स। ठीक है, और यहाँ पे MM स्टैंड फॉर मिनट्स, और फिर SS स्टैंड फॉर सेकेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूं फॉर एग्जाम्पल TT स्टैंड फॉर AM और PM। सही है, मतलब टाइम में हमारे पास पहले आवर्स शो हो, फिर मिनट शो हो, फिर सेकंड, और TT का मतलब AM शो हो या PM शो। ठीक है, तो यहाँ पे आके अगर मैं अभी इसको रन करूं, ठीक है, अगर मैं अभी इसको रन करूं तो आप इसका रिजल्ट देखना। ठीक है, यहाँ पे देखो एक टाइम सेलेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, कोई भी आप यहाँ पे अप एंड डाउन करके टाइम सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और अब मैं टाइम पे क्लिक करता हूं, टाइम पे क्लिक करता हूं तो देखो, देख रहे हो अब ये पहले क्या आ रहा है, मतलब जो मैंने टाइम सेलेक्ट किया है, देख रहे हो वही टाइम आ रहा है, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स, और फिर AM और PM। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी वाला टाइम गेट करूं, ठीक है, मतलब बिल्कुल जो इस वक्त हो रहा है, मतलब अगर मैं रन करूंगा तो जो भी अभी टाइम हो रहा होगा वो हमें डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, 4:04 और 18 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम पे क्लिक करूंगा तो ये देखो वही टाइम हमें यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। अच्छा, फिर अगर मुझे डेट एंड टाइम दोनों लेना हो यूजर से, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ अपने फॉर्म पे आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं अब इसी को कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, ड्रैग करके इसका एक और जनरेट कर लेता हूं, और अब यहाँ पे ये जो टाइम वाला टेक्स्ट है इसको मैं कह देता हूं डेट एंड टाइम। ठीक है, इसका हम टेक्स्ट कर लेते हैं डेट एंड टाइम। सही है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से, और इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब इसको मुझे यहाँ पे सेट करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट तीनों की सेट कर लेते हैं एक साथ, और इसको थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो डेट एंड टाइम है, लेकिन अभी क्या आ रहा है, अभी आपके पास सिर्फ टाइम आ रहा है ना, तो इसको सेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेट की जो प्रॉपर्टी हमने अभी देखी थी, ठीक है, फॉर्मेट में जाता हूं, और फॉर्मेट अब यहाँ, अच्छा देखो डेट एंड टाइम दोनों को सेलेक्ट करने का कोई फॉर्मेट नहीं है, तो वो हमें खुद से बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, कस्टम में जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट का एक और प्रॉपर्टी दी, देख रहे हो, कस्टम फॉर्मेट। अब मैं यहाँ पे कहता हूं मुझे डेट इस तरह से शो हो, और टाइम, टाइम के लिए मैं क्या करता हूं, बीच में एक स्पेस देता हूं, और यहाँ पे HH स्मॉल में। ठीक है, HH स्टैंड फॉर आवर्स, फिर MM स्टैंड फॉर मिनट्स, और फिर कोलन, और फिर SS स्टैंड फॉर सेकेंड्स, और फिर यहाँ पे मैं एक डैश लगाता हूं, और TT स्टैंड फॉर AM या PM। ठीक है, तो यहाँ पे आके अगर मैं अभी एंटर करूं तो ये देखो अभी आपको नजर आ रहा है, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करूं, देख रहे हो, अब यहाँ पे डेट भी हमसे लेगा और टाइम भी हमसे लेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं, ठीक है, यहाँ पे आके अगर मैं इसको रन करता हूं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे हम वो भी ऑन कर लेते हैं कैलेंडर का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने अप डाउन ऑन किया हुआ था ना, मैं अप डाउन को यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉल्स कर लेता हूँ। ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी का नाम क्या था यहाँ पे, शो अप डाउन। ठीक है, शो अप डाउन को मैं यहाँ से
फॉल्स कर लेता हूं ताकि हमें वो भी मिल सके। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, शो अप डाउन। ठीक है, ट्रू है ना, इसको मैं फॉल्स कर देता हूं। तो इससे क्या होगा, ड्रॉप डाउन आ जाएगा और नीचे वो ड्रॉप डाउन में कैलेंडर भी हमें शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको अभी रन करूं, ठीक है, तो ये देखो, ठीक है, अब यहाँ पे आऊंगा, एक कैलेंडर शो हो जाएगा, कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे टाइम अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं इसके ऊपर आता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये टाइम है, देख रहे हो, ये हमने किसके थ्रू दिया था, मतलब आवर्स एचएच के थ्रू, और मिनट्स एमएम स्मॉल एमएम, और फिर यहाँ पे ये एसएस के थ्रू, और एएम पीएम टीटी के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं टाइम भी अब सेट कर सकता हूँ, मतलब कीबोर्ड से भी दे सकता हूँ। सही है, तो इस तरह से। अच्छा, दोनों को गेट करवाने के लिए, मतलब जो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया हुआ है ना, उसी फॉर्मेट में मैं चाह रहा हूं मेरे पास मैसेज बॉक्स में भी डिस्प्ले हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे हम एक और बटन, ठीक है, मैं यहाँ पे एक और बटन ले लेता हूं। ठीक है, अच्छा, इसका इवेंट हम यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके इसको मैं बैक स्पेस करके एंटर करता हूँ, और यहाँ पे इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में यहाँ पे इसको कहता हूँ डेट एंड टाइम, या इसको कह देते हैं बोथ। सही है, समझ जाना कि मतलब डेट और टाइम दोनों मैं डिस्प्ले करवाऊं। तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूं, इसका क्लिक इवेंट जनरेट करता हूं, और यहां पे मैं इसको कहता हूं मैसेज बॉक्स डॉट शो। ठीक है, और यहां पे अब डेट टाइम पिकर 3 होगा। ठीक है, क्योंकि तीसरा है। ठीक है, इसमें वैल्यू, सही है, और यहां पे आके डॉट टू स्ट्रिंग। सही है, ठीक है, इस तरह से हो गया। और अगर अभी मैं यहां पे आके इसको रन करूं, ठीक है, तो आप इसका रिजल्ट देखना। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये डेट टाइम हमारे पास सिलेक्ट हुआ हुआ है, मैं बोथ के बटन पे क्लिक करता हूं तो देखो ये इस तरह से शो है। ठीक है, लेकिन अभी देखो जिस फॉर्मेट में हमने इसके अंदर डेट टाइम पिकर के अंदर शो करवाया हुआ है, उसी फॉर्मेट में हमें मैसेज बॉक्स में शो नहीं हो रहा। तो हम क्या करें, यहां पे ये देखो, ये जो हमने इसका कस्टम फॉर्मेट दिया था, ठीक है, मैं यहां पे आता हूं, ये जो इसमें हमने कस्टम फॉर्मेट दिया था ना अपना, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ये कस्टम फॉर्मेट देख रहे हो, ये कस्टम फॉर्मेट में यहां से कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, यहां से कॉपी करता हूं, और इसका जो बटन था, ठीक है, मतलब इसका जो बटन था और टू स्ट्रिंग का जो इसमें क्या था, मेथड था, इसके अंदर स्ट्रिंग ओपन करके यहां पास कर लेता हूं। ठीक है, यहां मैंने पेस्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा, जिस तरह आपको डेट टाइम पिकर में शो हो रहा था, उसी तरह आपको मैसेज बॉक्स में भी शो होगा। ठीक है, तो यहां पे आके अगर मैं इसको रन करूं, ठीक है, यहां पे आऊं और रन करूं, और फॉर एग्जांपल अब इस पे क्लिक करता हूं बोथ पे, तो देखो जो फॉर्मेट आपके पास यहां पे डिस्प्ले हो रहा है ना, उसी फॉर्मेट में हमें डेट एंड टाइम क्या हो रही है, गेट हो रही है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। सही है, अच्छा, फिर यहाँ पे एक और इसकी प्रॉपर्टी रह गई, शो चेक बॉक्स। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं कि कोई चेक बॉक्स भी मेरे पास शो हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है ना टाइम, ठीक है, टाइम, इसके लेफ्ट साइड पे एक चेक बॉक्स भी शो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूं, जहां पे शो अप डाउन का हमारे पास था ना, उसी के ऊपर देखो शो चेक बॉक्स नजर आ रहा है, यह भी क्या होगा, फॉल्स। आप इसको ट्रू कर दो, ट्रू करोगे तो देखो एक चेक बॉक्स नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूं, ठीक है, तो ये शो चेक बॉक्स करता क्या है इसको देखना। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसके ऊपर से चेक हटा दूंगा तो ये डिसेबल हो जाएगा, देख रहे हो, ये डिसेबल हो गया। इसके ऊपर अगर चेक लगाऊंगा तो ये इनेबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये भी एक एक्स्ट्रा कंट्रोल है आपके पास इसके अंदर, मतलब प्रॉपर्टी है जो आप इसके साथ यूज कर सकते हो। ठीक है, सही है, तो ये हमारे पास कंट्रोल था डेट टाइम पिकर। अच्छा, एक बात और बहुत समझने की है, यहाँ पे देखो, ये जो हम ये यूज कर रहे हैं ना, इसकी डेट टाइम पिकर डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, और ये जो इसके अंदर ये जो हम फॉर्मेट्स यूज कर रहे हैं, इसी तरह अगर हमें डेटाबेस में भी भेजना है ना, तो हम इसी तरह दे सकते हैं। मतलब अगर आपको इसका अपना फॉर्मेट चाहिए तो आप क्या करो, डेट टाइम पिकर 3 डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, और उसके अंदर कोई भी फॉर्मेट ना दो। ठीक है, लेकिन अगर फॉर्मेट देना है तो जो फॉर्मेट आप दोगे ना, वही फॉर्मेट आपका डेटाबेस में इंसर्ट होगा। ठीक है, तो मतलब डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए यही लाइन आपको चाहिए होगी। ठीक है, सही है, तो ये हमारे पास है डेट टाइम पिकर कंट्रोल इन मिनफॉर्म्स।